एक मित्र है हमारे, बहुत बड़े फॉलोअर है, मैंने अभी जिस होटल में ठहरा हूं उसके सामने ही उनका एक शॉप है, प्रफुल्ल चाय वाला। उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अब उस लड़के ने पूरे देश में 100 से ज्यादा चाय के कॉर्नर खोले हुए हैं। तो 2022 के भारत में कम से कम चाय को जो रेस्पेक्ट मिल गई है तो उसे तो बढ़ा ही सकते हैं। नहीं तो चाय फालतू लोग, गरीब लोगों की पीने की थी, कोका कोला पीने वालों का बोलबाला था। अब कोका कोला पीने वाले बेरोजगार हैं और चाय पीने वाला प्रधानमंत्री है। तो एक इंस्पायरेशन तो है ना आपके पास कि चाय पी के भी बनाया जा सकता है कि नहीं? तो जो मेरा कष्ट यह है कि आज भी हम उन शब्दों को गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको किसी ने रास्ता ही गलत बता दिया है तो आपकी मंजिल फिर ठीक कैसे होगी? इसलिए आपको शत्रु बोध नहीं है, इसलिए आपको जो पढ़ा दिया गया है हम उसी को पढ़े जा रहे हैं। और जब बाहर निकल के खड़े होते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विदेशी मीडिया में काम करने से पता चलता है कि आपको लोग कैसे देखते हैं और वो बदलाव आज क्यों होता है। इसलिए कि आप जब बाहर खड़े होकर बोलते हैं तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। आधे तीतर हैं, आधे बटेर हैं। हम कंप्लीट कुछ है ही नहीं। यहां से कुछ उठाएंगे, वहां से कुछ उठाएंगे, यहां से और जोड़ जाड़ के कहेंगे देखिए साहब हम भी यही हैं। इसलिए पहला हुआ यह कि आपने गुरुकुल के प्रति समाप्त, इतने धनाढ़ हिंदू शरब में हमारे यहां लोग हैं, करोड़ों हिंदू हमारे ऐसे होंगे जो करोड़पति होंगे। आज भी बेंगलोर से लेके महाराष्ट्र के अंदर, वहां भी मैंने कई बार स्पीचेस में कहा, आपने जितने भी कॉलेज बनाए हैं, डोनेशन 2 लाख का डोनेशन, 5-10 लाख का डोनेशन दे दो और डॉक्टरी की डिग्री ले लो बस। क्या आपके समाज में 95 करोड़ सनातनियों में 10 ऐसे लोग पैदा नहीं हुए कि वो एक क्लास इस देश के अंदर कहीं भी गुरुकुल स्थापित करते हैं? इतने हमारे यहां लोग हैं, लोगों ने घर छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है राष्ट्र के लिए, लेकिन 4 गुरुकुल नहीं बना पाए ऐसे जहां से चाणक्य पैदा होते हैं। क्योंकि हमें चाणक्य नहीं पैदा करना, हमें चाटुकार पैदा करना है। इसलिए हम उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। एक नहीं कई और काम हुए इस देश में। जैसे इस देश में एक शब्द बहुत अक्सर लोग खड़े हो जाते हैं बीच में और सडनली उनके अंदर एक कार्ल मार्क्स की आत्मा आ जाती है और फिर वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। हमारे यहां एक और झूठ बोला गया, और जो आपका शत्रु है, इस मानवता का शत्रु है, उसने इतने आर्टिकुलेटली आपके बीच में वो वायरस डाला और चला गया। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। 2 बार अपने मुंह से कहिए, कैसा भाव पैदा होता है? इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कहां सुना? कहां पे पीस थी, कहां है? 1400 साल पहले उत्पत्ति होने से और 632 में प्रॉफिट मोहम्मद के मर जाने के बाद से लेके दुनिया में कहां पीस नजर आई? पीसेस नजर आए हमें को तो, लेकिन चल रहा है। हम बोल रहे हैं सनातनी हिंदू क्या जानते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस? कहां लिखा है? और लिखा है तो हो क्या रहा है? इसलिए आप सती पे बड़ी चर्चा करते हैं, घूंघट पे बड़ी चर्चा करते हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री भी वही नैरेटिव बनाती है, ऑफिस में भी नैरेटिव ये बनता है, यार हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा थी, हमारे यहाँ सती की प्रथा थी। लोग ABCD जानते नहीं है उसके बारे में, लेकिन बड़े दावे से बड़े बड़े लोग कहते हैं। घूंघट हमारे यहाँ कब आया? हमारे यहाँ घूंघट की कोई प्रथा ही नहीं थी। ये जितने भी इस्लामिक आक्रांता आए, इनसे अपने आप को बचाने के लिए महिलाओं ने मुंह छुपाने के लिए घूंघट निकाला। ये बलात्कार शब्द आपके साहित्य का नहीं है। भारतीय परंपरा में रेप और बलात्कार शब्द है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था आपके यहां। ऐसे ही एक शब्द है आपके यहां, वो भी आपकी परंपरा में नहीं था, तलाक। तलाक शब्द कोई मुझे बता दे पूरी दुनिया में
कि हमारी सनातनी परंपरा में तलाक के लिए कोई शब्द था क्या, क्योंकि तलाक शब्द हमारी परंपरा का हिस्सा ही नहीं था, इसलिए उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बना था। जिनकी परंपरा में था उनके यहां तलाक होता था, जिनकी परंपरा में था, वो डाइवोर्स वर्ड अंग्रेजी का बाद में आया, उनके यहां तो शादी की परंपरा ही नहीं थी, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ मैरिज नहीं था उसमें स्त्री और पुरुष का मिलन एक सुख प्राप्ति के लिए होता था। और फिर स्टेट ने उसका इंतजाम किया कि एक पुरुष और एक महिला सुख प्राप्ति के लिए मिलते हैं, यह फिलॉसफी उनकी थी। वो टाई वाले जो ज्ञान दे रहे हैं पूरी दुनिया को, जो जेंटलमैन की परिभाषा बता रहे हैं, वो ये मानते थे। और अगर उस मिलन में किसी गलती से कोई संतान उत्पन्न भी हो जाती थी तो स्टेट ने उसका इंतजाम किया कि भाई अब ये बच्चा पैदा तो हो गया है, लेकिन हमारे यहां तो मैरिज का कंसेप्ट ही नहीं है, तो क्या करें इसको। उस बच्चे को पालने के लिए स्टेट यानी राज्य सरकार एक बड़ा सा हॉल बनवाती थी और उस हॉल के बाहर पालने रख देती थी, उसका खर्चा स्टेट उठाती थी। और वो जो बच्चा पैदा होता था उसके वो माँ बाप, तथाकथित माँ बाप या नाजायज या जायज जो भी आप कह लें, वो उस बच्चे को रात में वहां रख जाते थे और सुबह उस हॉल की व्यवस्था चलाने वाली एक महिला और एक पुरुष। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि हम कहां से चले थे कहां आ गए। हमारी सनातनी परंपरा में हमारी बहन जब किसी से शादी करती है तो वो पत्नी बनती है, जिससे करती है वो पति बनता है। और जब वही बहन किसी शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तो वो मां बनती है और वो पति जो है पिता बनता है। यानी पिता और मां बनने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इसके बगैर न मां को मां कहा जा सकता है, न उस आदमी को पिता कहा जा सकता है। लेकिन हुआ ये कि ये होने तो लगा, लेकिन पूरी परंपराओं में तो सब तो यही था। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को स्टेट पालेगी, और स्टेट पालेगी तो क्या करें, क्योंकि उनके यहां परंपरा नहीं थी, लेकिन उनको ये तो पता था ना कि हम अननेचुरल काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आपकी परंपरा से क्या लिया कि उस हॉल के संचालन में जो एक महिला थी और एक पुरुष था, न उस महिला ने कभी शादी की न उस पुरुष ने कभी शादी की, लेकिन उनको लगा कि जिस बच्चे को ये पालेंगे वो किस बाती से पालेंगे। तो उसको कहा गया, जो उस हॉल को चलाने वाली महिला थी, ये मदर है और ये फादर है। और जिस हॉल का जगह का नाम था उसे कॉन्वेंट कहा करते थे। यानी उस राज के नाजायज बच्चों को पैदा कर करके वहां पालने वाले लोग जो पाल रहे हैं वो कभी मां नहीं थे, कभी पिता नहीं थे, लेकिन एक को बिना शादी करे, बिना शिशु का जन्म दिए पिता भी फादर हो गया, दूसरी मदर हो गई, और उस जगह को हम कॉन्वेंट कहते हैं। और हमारे यहां आज गली गली सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। आप कहां से चले थे कहां आ गए। इसलिए हर मां चाहती है, हर पिता चाहता है, क्योंकि उसके पास एक मारुति गाड़ी थी, आज से 20 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, 4 कमरे का मकान है, तो उसका बेटा कॉन्वेंट में ही पढ़ना चाहिए। और वो ये बार बार भूल गए कि जिस 5 साल के बच्चे को आप उस स्कूल में भेज रहे हैं, टाई वाई लगा के बेचारे के, उस स्कूल में 99% बिना शादी और बिना किसी शिशु को जन्म दिए हुए मदर और फादर स्कूल पढ़ा रहे हैं। और आपकी मां आपको घर पे रटा रही है, FATHER, फादर, फादर माने पिता। वो 5 साल का बच्चा जिसका जो असली पिता है वो दिन में उसे 1 घंटे के लिए मिल रहा है, और जो नकली पिता है वो 8 घंटे के लिए उसे मिल रहा है। वो सब कंफ्यूज है, ये वाला पिता है, ये वाला पिता है, इसको भी फादर, इसको भी फादर। फिर आप कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। बिगाड़ा तो आपने है अपनी झूठी शान के लिए। अगर यह दबाव होता कि हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट की जिस परंपरा के तहत भारत में खोले गए कि वहां से अंग्रेजी, और ये मैं नहीं कह रहा, मैकॉले की 35 की भाषण है पार्लियामेंट में, उसे निकाल के गूगल पे पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि भारत के ऊपर लंबे समय तक रहने के लिए सिर्फ
बंदूकों से इससे काम नहीं चलेगा, हमें करना क्या चाहिए। तब कॉन्वेंट भारत में खोला गया, कलकत्ता में खुला और फिर पूरे देश में फैलाया गया और उसमें कहा गया कि जो शिक्षा हम देंगे उससे हिंदुस्तानी शरीर से होगा, दिमाग से वो अंग्रेजों का गुलाम होगा।